हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। फिर से वही पार्ट होगा हमारा। पार्ट नेक्स्ट होने वाला है, पार्ट 8 होगा दोस्तों आज। तो सॉरी 9 पार्ट होगा आज हमारा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोर रिएक्शंस पर, क्योंकि हमारे कुछ ही अब दिनों में एक दो पार्ट में हमारी सारी इक्वेशन फिनिश्ड हो जाएंगी। सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी की सारी फिनिश्ड हो जाएंगी। और उसके बाद हम 11th क्लास पर डिस्कस करेंगे, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स और रिडॉक्स रिएक्शन को कवर करने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों बिल्कुल भी एक भी क्लास मिस ना कीजिएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज हमारी आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिर से, और जिसमें कि पहली रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो पहली रिएक्शन हमारी होगी अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस होगी। सेकंड दोस्तों होगी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन रहने वाली है। और दोस्तों थर्ड हमारी रहने वाली है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कंप्लीट नाम इसका दोस्तों यही है, डिग्रेडेशन रिएक्शन। और दोस्तों आज आपको बता दें कि ये तीनों इक्वेशन हमारी एमाइन से है, एमाइंस चैप्टर से है, और ये तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तीनों की तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। पहली अमोनोलाइसिस, दूसरी होने वाली गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, तीसरी रहने वाली है दोस्तों हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो दोस्तों आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, और प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल 101% हो जाएगा, आपके माइंड में आ जाएगा ये टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले टॉपिक से, किससे? अमोनोलाइसिस से। अमोनोलाइसिस एक्चुअली में क्या होता है? अमोनोलाइसिस का मतलब है टूट रहा है, कुछ डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। समझ लेना, लाइसिस का मतलब ही समझ लेना क्या है, ब्रेक हो रहा है। इसी को बताता है ये ब्रेक होना। और केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोले तो क्या होना? क्लेवेज होना। क्लेवेज होता है, क्लेवेज मतलब कि टूटता है। ओके, तो यही बताता है लाइसिस हो रहा है तो कुछ ना कुछ क्लेवेज हो रहा है। अमोनोलाइसिस की बात आती है तो अमोनोलाइसिस में अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो देख लेते हैं दोस्तों, एक सिंपल सी चीज है। अमोनोलाइसिस में अगर सिंगल वर्ड में कहा जाए तो इसमें क्या होता है? प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस ऑफ क्लेवेज, क्या? क्लेवेज ऑफ क्या? CX बॉन्ड, ध्यान रखिए, CX बॉन्ड बाय द अमोनिया मोलिक्यूल। यही दोस्तों सिंपल से अगर डेफिनेशन कहा जाए तो ये है, बाकी अभी बड़ा करके और बताने वाला हूं। तो जब क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें CX के बीच में जो बॉन्ड टूटता है, और वो जो बॉन्ड टूटेगा किससे टूटेगा? अमोनिया मोलिक्यूल से टूटेगा। समझ के रहिएगा, जब CX बॉन्ड है, कोई C और हेलोजन है, C के मान लिया CCl है, बॉन्ड कोई ले लिया, CCl बॉन्ड टूटता है और किससे टूटेगा? ये अमोनिया से टूटेगा। तो इसी क्लेवेज को, इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमोनोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमोनोलाइसिस बोलेंगे। अगर सिंपली वर्ड में अगर हम लिख दें तो क्या होता है कि इसमें कौन? एक तो एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करते हैं, और हम कह सकते हैं और बेंजाइल हैलाइड भी पार्टिसिपेट करते हैं। बेंजाइल हैलाइड भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखिए, जब एल्काइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करेंगे किसके साथ? इथेनॉलिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिए भाई, इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ। किसके? इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ जब क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड बेंजाइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? इसमें क्या होगा? इट अंडरगोज किसमें हो जाएगी दोस्तों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ध्यान रखिएगा, क्या? जब समझो
जब एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं इथेनॉलिक सॉल्यूशन, अमोनिया के इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगी तो हैलोजन एटम क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा हैलोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा। हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अमोनिया मोलिक्यूल, बाय अमोनिया मोलिक्यूल। दोस्तों अमोनिया मोलिक्यूल लिखा, अमोनिया लिखेंगे तो अमोनिया मोलिक्यूल से क्या हो जाएगा, हैलोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अभी CX बॉन्ड था, CX है, जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाए, टूटेगा और ये रिप्लेस हो जाएगा। कौन, X रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इस टाइप से बना लेगा, CNS3+ बना लेगा और X- बना लेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से वो बताए तो रिएक्शन कंप्लीट अभी लिख दूंगा मैं अभी। ओके, तो समझिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें CX बॉन्ड टूटता है अमोनिया मॉलिक्यूल से, उसे ही हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस। इसमें होता कैसे है कि एल्काइल हैलाइड या हम कहते हैं दोनों, और नॉट ऑन और हैज बीन, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ओके, एल्काइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये अमोनिया के इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगी तो इसमें क्या होगा कि हैलोजन एटम रिप्लेस हो जाता है। अमोनिया क्या कर देता है, हैलोजन एटम को रिप्लेस कर देता है। तो ध्यान समझ में आया, तो रिप्लेस कर देगा और हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ओके, इतना करिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि अब हम आगे रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों एक एक चीज समझना, एक एक चीज इसमें। चलो एक बात और रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन किस में होती है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्या, सील्ड ट्यूब। ये सील्ड ट्यूब के अंदर होती है दोस्तों, कितने में, सील्ड ट्यूब, और 373 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो रिएक्शन होगी अमोनोलाइसिस, वो एक सील ट्यूब, बंद ट्यूब होती है, ग्लास की बंद ट्यूब होती है, उसके अंदर होती है। और टेम्परेचर कितने पर होती है, 373 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। ओके, यस, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। सिंपल यही बात बताऊंगा कि अभी देखते हैं बिल्कुल एक एक चीज, क्योंकि यहां से अमोनिया ऑब्टेंड होगा। अब अमोनिया मॉलिक्यूल जो ऑब्टेंड होगा, ध्यान रखिएगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, अमोनिया मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये बार बार किससे, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होकर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बनाएगा। ओके, नाउ बात करते हैं RX, अल्काइल हैलाइड है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे होगा तो यहां पर लिख सकते हैं अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस हो जाएगा और RNS3+X- ये बना लेगा दोस्तों, एक सोल्ट करके ये बना लेगा। ठीक है, क्योंकि हैलोजन तो रिमूव हो गए, ये हैलाइड के रूप में, और ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज रखना है। और इसमें जो क्या होगा, जो अमोनिया मॉलिक्यूल है, इस रिएक्शन में जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और जैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह जब बिहेव करेगा तो वो किसके साथ, हमने कहा NH3। अब देख लीजिए दोस्तों, NH3 रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, RX के साथ। एक एक चीज समझना है, एक एक चीज समझ के चलो दोस्तों। ओके, जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से हाइड्रोजन हैलाइड भाग जाएगा निकल के, क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड गया, यहां से करेंगे -HX, निकाल दो, X तो यहां से जाएगा और H यहां से जाएगा। H यहां से गया तो कितना हो गया, R तो लिखो, ये H यहां से गया एक, तो RNS2 बच गया दोस्तों। ध्यान रखा, प्राइमरी एमाइंस है। फिर से हम ऐसे करके हमने ये डायरेक्टली यहां पर कर दिया अमोनोलाइसिस करके। ये फिर से रिएक्ट होगा किसके साथ, RX के साथ। फिर से क्या बना लेगा दोस्तों, यहां पर अगर बात करें, छोटा सा एरो लगा के लिख देते हैं, फिर से R हो गए, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से X जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले हुआ तो ये बन गया, उसके बाद फिर RX के साथ हुआ तो X ये गया और H यहां से गया, HX निकल गया, HX निकल गया, सॉरी नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे दोस्तों, जो निकलता है वो नीचे लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो निकल रहा है वो नीचे लिखेंगे, जो ऐड कर रहे हैं वो ऊपर लिखते हैं। HX हो गया, H यहाँ से, X यहाँ से, तो H गया तो NH बच गया, तो R के 2 हो गया और NH रह गया दोस्तों। R के 2 थे और N
एक H तो गया, NH बचा और X NH हो गया। फिर से ये किसके साथ, RX के साथ रिएक्ट करेगा फिर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R3 हो गया और सिंपल रह गया N। फिर से दोस्तों अगर RX के साथ रिएक्ट करता है तो ध्यान रखिएगा, RX के साथ फिर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर तो R4 बनेगा, बट N पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास अब बचा नहीं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है ताकि दूसरा सेटिस्फाइड हो जाए। ओके, और यहाँ पर X ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए यहाँ पर बन जाएगा R4N + X-। बात कहेंगे तो ये क्वाटरनरी सोल्ट बनेगा, क्वाटरनरी सोल्ट। ये कौन सा बनेगा, टर्चरी सोल्ट बनेगा, टर्चरी सोल्ट बनेगा, टर्चरी। ये सेकेंडरी सोल्ट बनता है दोस्तों, और ये प्राइमरी वाला सोल्ट था, कौन सा था, ये प्राइमरी था। क्लियर हो गया होगा, ये प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्चरी और क्वाटरनरी। इसमें क्वाटरनरी सोल्ट तक बन जाते हैं जब बार बार एल्काइल हैलाइड अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता रहता है, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो यहाँ पर कैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बार बार अटैक करता रहेगा, और जब तक अटैक करता रहेगा जब तक इसमें हाइड्रोजन इसको नजर आता रहेगा। लास्ट टाइम पर नहीं था, फिर भी यहाँ पर लास्ट कंडीशन क्वाटरनरी बना लेता है, क्योंकि इस कंडीशन में नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और वही इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, हेलोजन ले लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण। ओके, आई होप कि आपको समझ में दोस्तों आया होगा। ये यही है मोनोलाइसिस, कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों मोनोलाइसिस का। इतना लिखिएगा और 100% फुल मार्क्स पाइएगा एग्जाम में, क्योंकि ये रिएक्शन सी चल रही है एक क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी की तरह है दोस्तों। ओके, सारी की सारी रिएक्शन, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों बात करेंगे सेकंड वाली रिएक्शन की, तो सेकंड रिएक्शन क्या होने वाली है, सेकंड रिएक्शन हमारी रहने वाली है, अभी बोला था थैलेमाइड, सॉरी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, थैलेमाइड रिएक्शन। दोस्तों ये थैलेमाइड है और एक होफमैन है। एक बात ध्यान रखिएगा, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है दोस्तों। इन दोनों का काम क्या होता है, इनमें एक कॉमन पाया जाता है, इनमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है कि दोनों के दोनों रिएक्शन का यूज क्या होता है, प्राइमरी एमाइंस बनाने में होता है। किसमें होता है, प्राइमरी एमाइंस बनाए जाते हैं दोस्तों। इन दोनों का यूज कहां पर होता है, प्राइमरी एमाइंस बनाने में होता है। दोनों के दोनों में ये कॉमन थिंग है, समझ के चलना बिल्कुल। गैब्रियल की बात आए या होफमैन की बात आए, दोनों में क्या होगा, दोनों का यूज प्राइमरी एमाइंस बनाने में होता है। ओके, एक तो थैलेमाइड को, गैब्रियल की अगर बात आती है तो गैब्रियल थैलेमाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी एमाइंस में। ओके, बात आती है होफमैन की, बात आती है होफमैन क्या काम करता है, होफमैन करता है एमाइड को एमाइंस में चेंज करता है। ध्यान रखें, बिल्कुल एक चीज ध्यान रख के चलनी है, क्योंकि टॉपिक इतना तो इम्पोर्टेंट है बट इतना टफ नहीं है। तो गैब्रियल का यूज होता है थैलेमाइड से एमाइंस बनाने में, और होफमैन का यूज होता है एमाइड से एमाइन बनाने में। ओके, एमाइड में जिसमें CONH2 ग्रुप होगा और एमाइन जिसमें NH2 ग्रुप होगा। सिंपल समझ के चलिएगा बिल्कुल। ओके, हाँ, तो अब हम 1 by 1 इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड क्या होती है रिएक्शन। ओके, कॉमन ये है कि दोनों रिएक्शन से क्या होती है, प्राइमरी एमाइंस बनाए जाते हैं। ओके, दोनों के दोनों एमाइंस, सेकेंड में एमाइंस था बट प्राइमरी होता है वो भी, ठीक। ओके, सबसे पहले गैब्रियल थैलेमाइड क्या होता है कि इसमें थैलेमाइड सोल्ट होता है, थैलेमाइड सोल्ट होता है ना। थैलेमाइड सोल्ट की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ। इथेनॉलिक KOH के साथ कराई जाती है। ओके, जब इथेनॉलिक KOH के साथ कराते हैं तो दोस्तों इसमें हमारा क्या बनता है, एक बनता है थैलेमाइड पोटेशियम सोल्ट बनता है, थैलेमाइड पोटेशियम सोल्ट बनता है इसमें। और जब थैलेमाइड पोटेशियम सोल्ट की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराई जाती है, ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड के साथ जब की जाती है तो इसमें फिर से एक सोल्ट बनता है। क्या बनता है, फिर से एक सोल्ट बनता है। ओके, क्लियर ना। जब एल्काइल सोल्ट बनेगा फिर से हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस।
अगर हम कहते हैं कि इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ कराई जाती है, तो हमारा लास्ट में आके प्राइमरी एमाइंस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्राइमरी एमाइंस। एक एक चीज ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल ज्यादा टफ वाली चीज नहीं है, समझ के चलना है। थैलेमाइड की रिएक्शन इथेनॉलिक KOH के साथ होगी। इथेनॉलिक KOH के साथ जब कराते हैं तो थैलेमाइड पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है। पोटेशियम सॉल्ट है दोस्तों, राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पोटेशियम सॉल्ट है दोस्तों। पोटेशियम थैलेमाइड पोटेशियम सॉल्ट के अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमारा इसमें एक सॉल्ट बनेगा और उसको फिर NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर प्राइमरी एमाइंस बन जाता है। ओके, और साथ में हमारा एक और सॉल्ट बनेगा, ओके ना, सोडियम का बनेगा, सोडियम थैलेमाइड करके सॉल्ट बनता है। ठीक है, ओके। नाउ दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके रिएक्शन को। ध्यान रखिएगा, व्हेन, इसको मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन थैलेमाइड रिएक्ट विद द इथेनॉलिक सॉल्यूशंस ऑफ KOH, then a thalamoid potassium salt is obtained, which react with the alkyl halide to form a salt, and it gives the primary amines by on the reaction with NaOH. ओके, हाँ, बात करते हैं इसकी रिएक्शन। ये रिएक्शन दोस्तों थोड़ी दो चीज़ डिफरेंट है। एक तो ये प्रोसेस वाला मान लेते हैं, ये फर्स्ट था। सेकेंड वाले में भी हम बना सकते हैं दो तरीके से इसको। सेकेंड वाला क्या है कि अगर हम थैलेमाइड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, ध्यान रखिएगा, एल्काइल हैलाइड RX लिख देता हूं, और इसके फिर हाइड्रोजीन के साथ करते हैं दोस्तों। हाइड्रोजीन, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो इससे भी हमारा प्राइमरी एमाइंस बनता है। डायरेक्टली प्राइमरी एमाइंस बन जाएगा KOH के साथ रिएक्शन करने पर। ओके, डायरेक्टली प्राइमरी एमाइंस। और एक इसमें और सॉल्ट बनेगा, क्या, हाइड्रोजाइड बनेगा इसमें दोस्तों। थैलाहाइड्रोजाइड के साथ प्राइमरी एमाइंस बन जाता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। दो चीजें दोनों आज ही बता देता हूँ, दोनों को एक साथ ही, क्योंकि इतना टफ नहीं है, बिल्कुल इजी में है। पहला तो ये बता दिया है, ये क्या होगा, व्हेन थैलेमाइड रिएक्ट्स विद द अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोजीन एंड इट गिव्स व्हाट प्राइमरी एमाइंस अलोंग विद द थैलाहाइड्रोजीन ऑन द रिएक्शन विद KOH के साथ रिएक्शन करने पर प्राइमरी एमाइंस देता है और थैलाहाइड्रोजाइड देता है, जाइड दोस्तों। ओके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड में मैक्सिमम ये पूछी गई है दोस्तों। तो पहली वाली पर हम डिस्कस करेंगे। पहली क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे जी इसमें क्या, थैलेमाइड का दोस्तों कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ नहीं, यही होता है, सॉरी, ये NH, मान लिया कि यहाँ पर लिख देते हैं NH। ये थैलेमाइड है दोस्तों, PHTHALAMIDE, थैलेमाइड रिएक्शन, थैलेमाइड है दोस्तों ये। ओके, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, बता सकते हो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन कितने हैं इसमें? कार्बन तो 6 हैं, वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4, क्योंकि हाइड्रोजन डिप्लेस हो गया तो ये ग्रुप जुड़ गया ना, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, और CO का भी ट्वाइस हो गया और NH हो गया दोस्तों। इसका ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये होता है NHC6H4, CO का होल ट्वाइस NH। ओके, 2 कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नाउ जब इसके रिएक्शन किसके साथ करेंगे, अभी हमने कहा था KOH के साथ करेंगे। पहले वाला केस है दोस्तों, फर्स्ट वाला केस है, टेंशन नहीं है। थैलेमाइड की रिएक्शन KOH के साथ जब किया तो क्या हुआ, OH एंड H दोनों मिलके अपना वाटर लेके निकल गए यहाँ से, कि चलो भाई निकल जाओ यहाँ से, तो क्योंकि हमारा काम ही नहीं है यहाँ, वाटर का तो काम ही नहीं, निकल गया OH यहाँ से, H यहाँ से। तो जैसे ये होगा तो दोस्तों इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। सेम ये तो ये रहने वाला है, सेम ये तो यही वाला पार्ट रहने वाला है, यहाँ पर N भी रहेगा और K जुड़ जाएगा इसके साथ में। अभी समझ में आया होगा क्या चीज़ है ये, अभी बोला था सोडियम, क्या, थैलेमाइड पोटेशियम सॉल्ट है, तो ये बन गया। इसके रिएक्शन फिर हम किसके साथ करते हैं, RX के साथ करते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, RX के साथ। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मस्त होकर पढ़ना है, टेंशन लेनी नहीं है दोस्तों, टेंशन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स वी आर द व्हाट, क्या हो तुम लोग, वी आर द बोर्ड स्टूडेंट्स, और बोर्ड स्टूडेंट टेंशन लेके नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों मेरा यही मानना है, और बाकी आप लोग क्या मानते हो वो मुझे नहीं पता, ठीक है। बट मुझे अपने एम्बिशियस स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है कि वो अच्छा ही करेंगे। ओके, क्या हुआ, RX हुआ तो K और X दोनों निकल जाएंगे भाई, ये भी लिख दो -KX। जब KX निकल गया तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, पता है कुछ, क्या नहीं, देखो बेंजीन बन गया, यही सिंपल बॉन्ड ये लेंगे CO, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो, और दोनों मिला के यहाँ पर N तो रहेगा और R और जुड़ जाएगा।
क्लियर हुआ होगा? ओके, जब ये है इसकी रिएक्शन, फिर हमने लास्ट में कहा था NaOH के साथ करते हैं, ध्यान होगा NaOH के साथ। जैसे हम NaOH के साथ करेंगे तो दोस्तों इसमें कुछ 2 ले लो, 2 ले लेंगे। ओके, ध्यान रखना 2 ले लेंगे। R तो ये रहा, ओके, NR तो ये देखो, NR ये रहा, लिख दो दोस्तों R, N ये रहा, N भी लिख दो, और H के 2 यहां से ले लो, H के 2 ले लो यहां से, तो प्राइमरी अमाइंस आई थिंक बन गया होगा। R ये लिया, N यहां से लिया, H यहाँ, H2 यहां से लिया, बचा क्या? ONA बचा, 2 NaO के 2 बचे, और ये पूरा पार्ट बच गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल मस्त होना है। ओके, टेंशन नहीं लेनी है, एक एक चीज हम समझ के आराम से पढ़नी है। क्या होगा दोस्तों, देखें ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब आगे प्लस हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन हो गया जी। यहां पर ले लो दोनों, अब यहां पर क्या बनेगा? देखो C हो गया, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड, ये तो रहेगा, ये तो कहीं जाएगा ही नहीं भाई। इसके साथ ONA और जुड़ जाएगा, यहां पर भी ONA जुड़ जाएगा दोस्तों। ओके, ये पॉजिटिव वाले बन चुके हैं पार्ट, ये निगेटिव वाला पार्ट हो गया, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया। तो अभी दोस्तों कहा था ना, सिंपल देखो, थैलेमाइड की रिएक्शन KOH के साथ हुई, वाटर निकल गया, ये बना, RX के साथ हुई, KX निकल गया, ये बन गया, और इसके साथ टोटली RN और H2, RNH2, यही हमारा प्राइमरी एमाइंस है दोस्तों। यही क्या है? प्राइमरी 1 डिग्री एमाइंस है, और ये हमारा एक सोल्ट बन जाता है। इसको तो अलग कर देते हैं, इसका हमें जरूरत नहीं है, जिसके लिए बनाया वही करना है। तो हमारा प्राइमरी एमाइंस हमारा यहाँ पर बन जाता है। सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो पहला प्रोसेस तो दोस्तों हमारा ये था, किसके लिए? गैब्रियल थैलेमाइड के लिए पहली रिएक्शन ये थी। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट कर सकते हो, कुछ नहीं, बस लास्ट में दोस्तों इतने ही पार्ट में यही पार्ट डिस्टर्ब होता रहेगा, बाकी सारे का सारा सेम वही रहेगा। ये पूरा पार्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, बट ये वाला लास्ट में ये चेंज हो रही है, लास्ट पार्ट, ये बात ध्यान रखो। KOH हुआ तो K जुड़ गया, NK के साथ RX हुआ तो R जुड़ गया, और फिर Na हुआ तो ONA जुड़ गया, और RNH2 बाहर निकल जाता है। सिंपल है दोस्तों, स्ट्रक्चर इतना टफ दिख रहा है, टफ नहीं है, सिंपल है। ओके, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बात करेंगे सेकंड वाली रिएक्शन, इसकी सेकंड अभी हमने कहा था, एक रिएक्शंस और बता देते हैं, क्योंकि इसकी 2 रिएक्शंस हैं, आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगी दोस्तों। सेकंड वाली रिएक्शन इसकी तो ये होगा, पहले तो थैलेमाइड देखो जी, सेम वही C डबल बॉन्ड O, ये हो गया, ये C डबल बॉन्ड और ये हो गया, यहाँ पर हो गया जी NH। एल्काइल हैलाइड के साथ बोला था, और साथ में हाइड्रोजन का फॉर्मूला दोस्तों पता होना चाहिए, NH2 और KOH के साथ रिएक्शन कर दो इसके प्रेजेंस में। ओके, थैलेमाइड है, पता है THALIMID, थैलेमाइड्स हो गया। ये एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्काइल हैलाइड RX दोस्तों। ये हाइड्रोजीन हो गया, हाइड्रोजीन। तो जैसे इसकी रिएक्शन करेंगे तो दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं, ये करके यहां पर, सॉरी थोड़ा सा नीचे और कर देता हूं। ये जब नीचे आएंगे तो दोस्तों इसमें 2 चीजें बन जाएंगी। एल्काइल हैलाइड थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, डिस्टर्ब करता है हमेशा। एल्काइल हैलाइड दोस्तों अपने आप को बुलंद करना है। ओके, बुलंद कर इतना कि खुदा खुद भी तेरी किस्मत से पहले तुझसे आकर पूछे, बता बंदे तेरी मर्जी क्या है। तो ऐसे होना चाहिए बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। ओके, खुद को कर बुलंद इतना, ओके, इतना बुलंद कर डालो कि खुदा खुद भी ये पूछ ले कि बता बंदे तेरे को क्या चाहिए। उससे मांगना नहीं है, उसको ऐसा मजबूर कर देना है। ओके, यस, KOH के साथ रिएक्शन हुई तो दोस्तों पहले तो आंख बंद करके NH2 लिख दो, प्राइमरी एमाइंस बन गया। ओके, RNH2 हो गया। अब आती है दूसरी बात एक और दोस्तों इसमें क्या बन जाएगी, मैंने बताया था थैल हाइड्रोजाइड, C डबल बॉन्ड O, दिस वन ऑल्सो C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर हो जाएगा NH, और यहाँ भी हो जाएगा NH, और इनके बीच में दोस्तों हो जाएगी बॉन्डिंग। तो ये दोस्तों क्या कहलाता है, थैल PHTHAL, थैल हाइड्रोजाइड, हाइड्रोजाइड कहलाता है दोस्तों। ये एक नई रिएक्शन आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी होगी आज तक, इसको चाहो तो इसको भी आप लिख सकते हो, प्लस करके लगा दो, यहाँ प्राइमरी एमाइंस हो गया। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोजन के साथ ये KOH के प्रेजेंस में की तो RNH2 बन गया, और ये वाला पार्ट बन गया। ओके, ये थैल हाइड्रोजाइड बन जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको दोनों रिएक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर लगता है कि कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के पूछिएगा, जरूर। हम हमेशा कोशिश करते हैं दोस्तों, आपने कमेंट में दिख रहे हैं, आई होप कि हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी आपके टॉपिक पर डिस्कस करने की। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा हमेशा।
तो बात करते हैं तीसरी रिएक्शन की दोस्तों। तीसरी वाली रिएक्शन भी आती है दोस्तों हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती हुई है दोस्तों ये। ओके, पेश है दोस्तों थर्ड इक्वेशन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रिएक्शन का भी यूज होता है प्राइमरी एमाइंस बनाने में दोस्तों। कहाँ यूज होता है प्राइमरी एमाइंस बनाने में? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, एमाइड होता है। एमाइड की रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन के साथ, क्योंकि अभी हमने कहा ब्रोम एमाइड दोनों आ गए। और क्या होगी दोस्तों, इसमें NaOH के साथ भी रिएक्शन होती है। NaOH भी ले सकते हो या फिर KOH भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, NaOH के साथ रिएक्ट हुई तो हमारा इसमें उसके बाद रिएक्शन के बाद हमारा एक तो प्राइमरी एमाइंस बन जाता है, एक बन जाता है सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, एक सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है, और दोस्तों लास्ट में हमारा बचा कुचा हमारे भाई बन जाते हैं वाटर। ध्यान रखना ये चीजें बनती हैं इसमें। when amide react with bromine in the presence of ethanolic NaOH solution, then primary amines will form along with the sodium carbonate, sodium bromide and water, and this reaction is known as the Hofmann bromide degradation reaction। इसको हॉफमैन ने दिया था। ब्रोमा और एमाइड का दोनों का डिग्रेड किया, इन्होंने डिग्रेडेशन किया और डिग्रेडेशन करने से प्राइमरी एमाइंस बना। और यही रिएक्शन दोस्तों किस में भी यूज होती है, प्राइमरी एमाइंस, जैसे कि पहले गैब्रियल थैलेमाइड होती थी, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है दोस्तों। अगर दोस्तों कर लिया हो तो आगे हम अब रिएक्शन लिखते हैं। चलो वाटर यहाँ लिख देते हैं, इसका भाई भी रहना चाहिए साथ वाटर। ओके, स्टार्ट करेंगे एमाइड RCONH2 दोस्तों। अमाइड का फॉर्मूला होता है क्योंकि CO एमीन और CO ग्रुप जिसमें आ जाए तो वो एमाइड होता है। एमाइड रिएक्शन करता है किसके साथ, Br2 के साथ, और साथ में होता है दोस्तों NaOH भी होता है। ध्यान रखो बिल्कुल एक एक चीज। पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम कार्बोनेट होगा, सोडियम लेंगे तो सोडियम कार्बोनेट होगा। रिएक्शन करते हैं दोस्तों, पहली बात तो हमारा RNH2 बन जाता है प्लस Na2CO3 बन जाता है प्लस NaBr बन जाता है और प्लस लास्ट में हमारा बन जाता है वाटर। क्या क्या चीजें बनेंगी, RNH2, Na2CO3, NaBr और H2O बन जाएगा दोस्तों। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एमाइड है दोस्तों, ये ब्रोमीन है, हमें पहले ही पता होता है कि Br2 ब्रोमीन है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये प्राइमरी एमाइन हो गया। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी होता है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ओके दोस्तों, अगर सारी को रिएक्शन को कर दो कहीं भी तो ये 2 करके ये आएगा, Na2 2 है, सो 2 यहाँ पर करेंगे तो 2 यहाँ पर भी करना पड़ेगा। फिर Na2 हो गया, 2 2 4 हो गया, H के 2 2 4 हो गया तो 2 ही ले लो। आई होप कि अब तो आ गया होगा, देख लीजिएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ से। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज की रिएक्शन बस इतनी ही थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। When amide react with the bromine and ethanolic solution of NaOH, then primary amines is formed along with the sodium carbonate, sodium bromide and water, and this reaction is known as the Hofmann bromide degradation reaction, and this reaction also used to prepare the primary amines। और इस रिएक्शन का यूज कहाँ पर होता है, प्राइमरी एमाइंस बनाने में होता है। तो दोस्तों एक एक चीज पढ़िएगा, मस्त होके पढ़िएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।